ओम शांति। आज 20 मार्च 2023 की प्यारे मीठे अव्यक्त बाप दादा की अभी अभी की ताजी ताजी मुरली की ताजी बर्फी, है ना, एकदम ताजी पेशकश। तो आज भाग विधाता बाबा अपने सरल बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाओं को देख रहे हैं। तो हम सभी अपने मस्तक पर भाग्य की रेखा देख ले, है ना। तो बच्चों के मस्तक पे चमचमाता हुआ दिव्य सितारा बाबा को रेखा के रूप में दिखाई दे रहा है। हर एक के नैनों में, चलिए नोट करते हैं, हर एक अंग में बाबा ने क्या देखा। तो हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देखे, मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे, होठों पर मीठी मुस्कान की रेखा देख रहे हैं, और दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन होने की रेखा देख रहे हैं, हाथों में सर्व खजानों की संपन्नता की रेखा देख रहे हैं, और कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। क्या बात है। तो बन गए ना हम पद्मा पदम। हम्म? होठों पे मीठी मुस्कान, क्योंकि सबसे पहले हमारा मुस्कान ही तो किसी को दिखाई देता है। हाँ, हमारी चलन ही तो दिखाई देती है। चलिए एक कथा सुनते हैं, प्रसंग सुनते हैं। एक कवि एक बाग से गुजर रहे थे। बाग में हजारों फूल खिले थे, सारे फूल मुस्कुराते नजर आ रहे थे। उस बाग का नजारा स्वर्ग के जैसा था। कवि महोदय एक फूल के पास गए और बोले, मित्र, तुम कुछ दिनों में मुरझा जाओगे, तुम कुछ दिनों में इस मिट्टी में मिल जाओगे। तुम फिर भी मुस्कुराते रहते हो, इतनी ताजगी से खिले रहते हो, क्यों? फूल कुछ नहीं बोला। इतने में एक तितली कहीं से उड़ती हुई आई और फूल पर बैठ गई। काफी देर तक तितली ने फूल की ताजगी का आनंद उठाया और फिर उड़ चली। कुछ देर के बाद एक भंवरा आया और फूल के चारों ओर घूमते हुए मधुर गीत सुनाया। फिर फूल पर बैठकर खुशबू बटोरी और फिर उड़ चला। उसके बाद एक मधुमक्खी झूमती हुई आई और फूल पर आकर बैठ गई। ताजा और सुगंधित पराग पाकर मधुमक्खी बहुत खुश हुई और शहद का निर्माण करने उड़ चली। उसके बाद एक छोटा बच्चा बाग में अपनी माँ के साथ खेलने आया। खिलते फूलों को देखकर उसका मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कोमल हाथों से फूल को स्पर्श किया और खुश होता हुआ फिर खेल में लग गया। अब फूल ने कवि से कहा, देखा, पल भर के लिए सही, लेकिन मेरे जीवन ने ऐसे न जाने कितने लोगों को खुशियां दी है। इस छोटे से जीवन में ही मैंने बहुत सारे चेहरों पर मुस्कान बिखेरी है। मुझे पता है कल मुझे इस मिट्टी में मिल जाना है, लेकिन इस मिट्टी ने ही मुझे ये ताजगी और सुगंध दी है। तो फिर इस मिट्टी से मुझे क्यों शिकायत हो? कोई शिकायत नहीं है। मैं मुस्कुराता हूँ क्योंकि मैं मुस्कुराना जानता हूँ। मैं खिलता हूँ क्योंकि मैं औरों को खिलाना जानता हूँ। मुझे अपने मुरझाने का गम नहीं। मेरे बाद कल फिर इस मिट्टी में नया फूल खिलेगा। फिर से ये बाग सुगंधित हो जाएगा। न ये ताजगी रुकेगी और न ही ये मुस्कुराहट। यही तो जीवन है। सही बात है ना। हमारी एक छोटी सी मुस्कुराहट ही कई लोगों के चेहरे पे मुस्कान ला सकती है। तो हमेशा मुस्कुराइए, जीवन चलता रहेगा। आज आप है, कल आपकी जगह कोई और होगा। अगर हम एक अध्यापक हैं तो हम मुस्कुराते हुए कक्षा में प्रवेश करेंगे तो देखिए सारे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। अगर हम डॉक्टर हैं तो मुस्कुराते हुए मरीज का इलाज करेंगे तो मरीज का आत्मविश्वास दुगना हो जाएगा। हाँ, और हम मुस्कुराते हुए अपने घर जाएंगे तो पूरे परिवार में खुशियों का माहौल बन जाएगा। तो देखा, इस तरह से मुस्कान की महिमा। हम्म और ये हमारे चेहरे पे जो मुस्कान है ना, ईश्वर की साइन है हमारे चेहरे पर। तो बाबा कह रहे हैं ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं है, और आप बच्चों के इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है। ये भाग्य तो ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो। दिल में सदा गीत बजता है, वाह मेरा भाग्य। इस संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों होता है अविनाशी? क्योंकि अविनाशी भगवान द्वारा विनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है। दुनिया में तो विनाशी पिता के द्वारा विनाशी धन दौलत जायदाद जमीन प्राप्त होते हैं, विनाशी चीजें। तो यहाँ कौन दे रहा है हमें? स्वयं अविनाशी पिता दे रहा, तो अविनाशी ही देगा ना। और ये प्राप्त भी होता है संगम पर। इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो इनकी। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा ही मर्ज रहता है। बाबा पूछ रहे हैं, या कभी मर्ज हो जाता है, मिट्टिया मेट हो जाता है क्या कभी? और पुरुषार्थ क्या करते हो इसके लिए? इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ क्या करते हो? सिर्फ दिल से जाना, माना व अपना बनाया मेरा बाबा। क्या किए? पुरुषार्थ क्या किए? दिल से भगवान को पहचाने, जाने, माने और कहे मेरा बाबा। दिल से पहचाना, मैं बाबा का, बाबा मेरा। मैं बाबा का,
बाबा मेरा, दिल में सदा यही गीत बजता, मैं बाबा का, बाबा मेरा। तो मेरा मानना और अधिकारी बन जाना। कोई पूछे कि क्या क्या मिला है, तो पाना था सो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्म खजाने में। भगवान के खजाने में कोई अप्राप्त वस्तु होगी क्या? तो ऐसा प्राप्ति स्वरूप का अनुभव किया है कि कर रहे हो? बाबा आज क्लास ले रहे सबकी। अनुभव कर लिए हो या कर रहे हो? हुँ? इस संगम युग में अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं कर सकते। देखो बाबा ने वार्निंग भी दे दी, अगर इस संगम युग में अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि भविष्य प्रारब्ध अभी से ही बनता है, इस संगम युग के श्रेष्ठ कर्म से ही बनता है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बन जाएंगे। बहुत बच्चे आलस्य में आकर कहते हैं कि अच्छा अभी सब चल रहे हैं ना, हो जाएगा, अंतिम तक कर लेंगे, लेकिन अंत में क्या मिलेगा? चने भूगरे ही मिलेंगे। हम्म, क्योंकि सब तो बट जाएगा ना, तो फिर मिलेगा क्या? तो विशेष अनुभव करो, बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव। अच्छा, बाबा ने फिर बोला जो बने हैं बेफिक्र बादशाह वो हाथ उठाओ। तो बहुत सारे बच्चों ने हाथ उठाया, लेकिन बहुत ने नहीं उठाया। तो बाबा पूछे क्या फिक्र है? फिक्र है अभी भी? दाता के बच्चे बन गए, फिर फिक्र क्यों रह गया? मेरा बाबा माना और फिक्र की अनेक टोकरियां का बोझ उतर गया। कैसे उतरता है टोकरियों का बोझ फिक्र के? मेरा बाबा जब सब कुछ भगवान को सौंप दिया तो फिर माथे पर क्या रहा? कुछ नहीं रहा ना। दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। हाँ, आपका डर है, डरते हो? बाबा पूछ रहे हैं आपको डर है, डरते हो? नहीं बाबा, निश्चय है और निश्चिंत भी हो। जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा, क्योंकि ड्रामा में जो भी सीन आता है ना वो हमें गिराने नहीं, बहुत 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 ऊपर उठाने आता है। तो त्रिकालदर्शी बन हर दृश्य को देखते रहो। कल क्या होने वाला है इसको जान गए हो ना, नॉलेजफुल तो हो ना। संगम के बाद क्या होना है आप सबको मालूम है, सब स्पष्ट नजर आ रहा है ना? बाबा ने आज सबसे पूछा। हाँ, क्योंकि रात के बाद दिन आना ही है। आज बाबा ने एक नई बात बोली है, संगम प्रभात आया हुआ है, अमृत वेला है ये संगम युग। सृष्टि की अमृत वेला प्रभात है संगम युग, और दिन है सत्युग। त्रेता है दोपहर, शाम है द्वापर, और रात है कलयुग। तो यही है पूरे दिन की कहानी। जिसको भी होगा वो निश्चिंत, कोई चिंता नहीं। जिसको भी ये प्राप्ति होगी उसको कोई चिंता नहीं होगी। विश्व रचयिता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज तो मिल रही है ना। तो हमारी रचना कौन है? समय। समय हमारी रचना है, तो समय हमसे शक्तिशाली नहीं होगा। हुँ? हम बच्चे शक्तिशाली है। कि बाबा कहते हैं बच्चों का ज्यादा प्यार है बाबा से कि बाबा का बच्चों से प्यार है? तो सबने कहा बाबा का प्यार है, तो बाबा कहते नहीं, बच्चों का ज्यादा है। देखो कहाँ कहाँ से सब आ गए हैं। अमेरिका का बाबा ने नाम लिया, फिर बाबा ने बहुत अच्छे से बोला कि अमेरिका दूर है कि परम धाम दूर है। तो सबसे दूरंदेशी तो बाबा है। बच्चे याद करते हैं, फिर भी बाबा इतनी दूर से चले आते हैं तुरंत। बाबा आने में देरी करते हैं क्या? सेकंड में आ जाते हैं। बाप दादा अपने मीठे मीठे बच्चों से यही चाहते हैं कि हर एक बच्चा स्वराज अधिकारी राजा बच्चा बने। तो सभी राजा हो, स्वराज अधिकारी हो, स्व पर राज है ना। जो समझते हैं राजा है वो हाथ उठाए। सभी बच्चों ने हाथ उठाए। बाबा ने कहा बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखते प्यार आता है। 63 जन्म बहुत मेहनत जो की है, दुख अशांति से भरे पड़े थे, अब दूर होना है सब कुछ। बाबा यही चाहते कि हर बच्चा स्वराधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार के मालिक बने। मन बुद्धि संस्कार मालिक ना बन जाए। हम्म, तो ऐसा राजा बने जब चाहे जहां चाहे जैसे चाहे वैसे संस्कार को परिवर्तन कर ले। टेंशन फ्री, टेंशन फ्री अनुभव करो, है ना? बाबा बाबा यही चाहते हैं। फिर बाबा बोलते हैं एक सेकंड में मन के मालिक बन। मन को ऑर्डर कर सकते हो, कर सकते हो, मन को एकाग्र कर सकते हो। फुल स्टॉप लगाएंगे, ये फुल स्टॉप लगाना तो चाहते हैं मगर लग जाता है क्वेश्चन मार्क। और फिर क्या क्यों आश्चर्य की मात्रा भी मत लगाओ। फुल स्टॉप सेकंड में लाइट बना देता है। फुल स्टॉप जैसी कोई बात बीती को बिंदी लगा देते हैं, खत्म कर देते हैं, कैसे हल्के हो जाते हैं? नहीं तो फिर भारी भारी हो जाते हैं।
और कोई मेहनत भी नहीं है, बस एक शब्द सिर्फ अभ्यास में लाओ, बिंदु, पॉइंट। पॉइंट स्वरूप बनना है, पॉइंट, वेस्ट को पॉइंट लगाना है और महावाक्य जो सुनते हो उस पॉइंट का मनन करना है। तो क्या करना है, पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगाना है और महावाक्य सुनते उस पॉइंट का मनन करना है। बस इतना ही तो काम है, कोई तकलीफ है क्या? ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में, कितने भी बिजी हो लेकिन ये अभ्यास करो, ये ट्रायल करो, सेकंड में पॉइंट बन सकते हो। जब ये अभ्यास बराबर होगा तो आने वाले अंतिम समय में फुल स्टॉप लगा सकेंगे। यही पढ़ाई है परमात्मा और यही पालना है। अगर हिम्मत रखेंगे कि आप, तो आप सहयोगी बन औरों को भी सहयोग का मैसेज देंगे, मार्ग बताएंगे। हिम्मत रखना है और हिम्मते बच्चे मददे बाबा। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाओ तो क्या होगा, तुम्हारी दुख अशांति छूट जाएगी। खुशी बांटोगे तो खुशी मिलेगी। हम्म। अभी खुश है, क्या करेंगे, मैंने अभी यहाँ तो खुश है तो जाके क्या करेंगे, घर जाके खुशी बांटेंगे ना सबको। खुशी बांटना, जितना बांटेंगे उतना बढ़ेगा। अच्छा, फिर बाबा ने सेवा के चांस लेने में पदम पदम जमा किए हुए बच्चों को मुबारकबाद दे रहे हैं कि चारों ओर के बच्चों से साकार रूप में बाबा मिले हैं, दूर से आए हैं, दिल के नजदीक है। ऐसी सर्वश्रेष्ठ भाग्यवान आत्माओं को सदा, ऐसी विशेष आत्माओं को सदा बाबा के समान बनने की उमंग उत्साह दे। आगे बढ़ने व बढ़ाने वाली आत्माओं को दिल से याद, प्यार और नमस्ते। जमा का खाता बढ़ाते जाओ तो बहुत 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 पदम गुना धनवान बनकर आत्मा को भगवान से मिलाएंगे। अच्छा, फिर बाबा ने सभी को बहुत बहुत याद प्यार दिया और एक मीठी सी गीत के साथ बाबा तो उड़ गए। तो ये थी आज की बाबा की रात्रि क्लास, जिसमें बाबा ने हमारे भाग्य का सितारा बुलंद किया, हमें फुल स्टॉप लगाने की मात्रा सिखाई, कोई तकलीफ नहीं देने की बात बोली और मुस्कान पर बहुत सुंदर सी एक प्रसंग भी बाबा ने सुनवाया। और बाबा ने कहा हिम्मत का कदम आगे बढ़ाओ, खुशी बांटो, सेवा का चांस लो, त्रिकालदर्शी बनो, निश्चिंत विजयी। मन में सदा ये बैठा के रखो कि हम तो निश्चिंत विजय है और भविष्य प्रारब्ध पाने की संगम योगी वो समय है जहाँ हमें भविष्य के लिए प्रारब्ध बना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। शुभ रात्रि।